जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का कर्म इसी तरह चलता रहेगा। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये भरम भी सदा पलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वो अटल और अमर लाइन है जो आज भी सत्ताधारियों को डराती है। सालों पुरानी बातें आज सच होता फिर से नजर आ रहा है। ये वही खूबसूरत लाइन है जो सदा से होता आया है और होता रहेगा। अटल जी ने जब इस पंक्ति को संसद में गरज कर बोले थे तो उनका मकसद साफ था। कोई भी नेता सत्ता का सुख भोगते भोगते अपने आप को भगवान न समझने लगे। शायद वो इस बात को जानते थे कि सत्ता की ताजपोशी है ही ऐसी कि लोग अपने आप को कहीं अवतार न समझने लगे। बड़े बड़े सुरमाओं के द्वारा सलामी, महलों में रहना, चारों ओर नौकर चाकर, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगलों में उठना बैठना, हवाई यात्रा के सैर पर जब चाहे तब निकल जाना, करोड़ों का सूट पहनना, 56 भोग से सजी सोने की थाली में खाना खाना, इच्छा अनुसार जो चाहे अपने सामने प्रकट करवा लेना, किसी देवतुल्य पुरुष के भांति पूजा जाना। अटल जी इन सारी बातों को बखूबी जानते थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसे कोई नेता ऐसी बहकी बहकी बातें ना करे, अपने आप को देवता न समझ बैठे, अपने आप को परमात्मा न समझ बैठे। शायद इसीलिए उन्होंने सत्ता का सार कुछ चंद लाइनों में कहकर सबको समझाने का कोशिश की है। एक बार फिर से उनकी बातें सुनिए, शायद उनकी कही बातें आपको और भी अच्छे से अब समझ में आ जाए। जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। मगर मोदी जी इन सब बातों को कहां मानने वाले हैं। सत्ता के सुख का उनकी आंखों पर अहंकार का ऐसा चश्मा लगा है कि वो अपने आप को देवतुल्य परमात्मा मानने लगे हैं। जिस तरह हम और आप प्रजनन प्रक्रिया से होकर 9 महीने माँ के पेट से होकर जन्म लेते हैं, मोदी जी के अहंकार के अनुसार वो इस तरह से तो जन्म ही नहीं लिए हैं। वो खुद इस बात को लाइव कैमरा बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। इतना अहंकार तो रावण को भी अपने ज्ञान का नहीं था जितना मोदी जी पिछले 10 सालों में सत्ता में रहकर अहंकारी हो गए हैं। किसी उत्साह में ऐसा 1-2 बार हो तो इत्तेफाक कहा जा सकता है, पर ऐसा बार बार हो तो आप क्या कहोगे। न्यूज 24 के इंटरव्यू में मोदी जी क्या कहें, सुनिए बात को। शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। इस इंटरव्यू में मोदी जी का कहना है कि वो पिछले 10 सालों में कुछ ऐसा कर दिए जिससे कोई माँ के पेट से जन्मा हुआ इंसान नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। पर आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में मोदी जी ऐसा क्या कर दिए जो उनको ऐसा लगता है कि वो परमात्मा का स्वरूप है और कोई माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, असंभव है, संभव ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिए जिससे उन्हें परमात्मा ने मिशन के तौर पर धरती में अवतरित किए हैं, मेरे समझ से तो बाहर है। किसी न किसी माँ के पेट से जन्मकर अपने कंट्री को कोई दुबई, जापान, अमेरिका और सऊदी अरब बना दिया। मोदी जी परमात्मा के तौर पर अवतार लेकर ईश्वरीय दैव्य शक्ति होने के बावजूद भी आज हमारे भारत देश की आबादी का 16% जनता भूखमरी के हालात में है और 3% बच्चे जो 5 साल के नीचे हैं वो भूख से मर जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 2023 में इंडिया 125 देशों में 111वें रैंक पर थी। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 28% लोग भारत में रात को भूखे सोते हैं और इस बात को मेंशन किया गया है कि इंडिया हैज अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सो सीरियस। हाँ, ये उसी देश की भूखमरी का रिपोर्ट है जिस देश का सरकार परमात्मा का अवतार है। किसी मिशन के लिए उसे धरती पर भेजा गया है। हाँ, ये भी उसी देश का हाल है जिस देश का युवा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आज चरम पर है। फॉर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 15 साल की बेरोजगारी का रिपोर्ट जारी किया गया है, जहां 2008 में बेरोजगारी दर 5.41 था और 2023 में 8.03 और अभी 2024 में 6.57%। स्टडी IQ की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% तक फिर से बढ़ गया। देश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गया कि आपको सुनकर शौक लगेगा। 36% IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। जब देश में IITian का ये हाल है तो नॉर्मल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का तो आप हाल समझ ही रहे होंगे। तो किसके देश में ये हाल है?
देवों के देव महामोदी देव ईश्वरीय शक्ति दैव शक्ति से संपूर्ण मोदी देव के देश में ये हाल है। और हमारे ही देश के कुछ भक्तों ने भगवान शिव को संबोधित करने वाले शब्द हर यानी कि हरि हर हर भोले की जगह हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे भी लगाने लग गए। इस पोस्टर पर अब क्या ही बात करना, जहां मोदी जी को पिता स्वरूप दिखाकर भगवान श्री राम को उंगली पकड़कर घर ले जाते हुए दिखाया गया था। मंदिर का निर्माण होना अति आवश्यक था। श्री राम के इस धरती पर श्री राम का घर बनना बहुत जरूरी था। पर क्या ऐसा दिखाना सही है? और नारा दे दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खैर, इस बात पर तो खूब बवाल हुआ। एक बार नितिन गडकरी जी अपने भाषण में बहुत ही प्यारी लाइन बोले थे। वो बोले थे कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। बहुत छोटी सी बात है, पर इसका अर्थ उतना ही गहरा है। इतना अहंकार और इतना घमंड का परिणाम यह हुआ कि जिस मोदी जी के नाम मात्र से विपक्ष खौफ खा जाता था, आज उसी विपक्ष से नरेंद्र दामोदर दास मोदी डरे और सहमे रहते हैं। अहंकार का तो विनाश होना ही था। जो आरएसएस बीजेपी और मोदी को कभी अपने पलकों पर बैठाए रहता था, आज वही आरएसएस भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अहंकारी बता रहे हैं। करोड़ों देशवासियों के मन में वास करने वाले, सबकी भावनाओं से जुड़े प्रभु श्री राम का घर बनना बहुत जरूरी था, पर उनके नाम का दुष्प्रचार करना कितना सही। और इसी बात को लेकर आरएसएस प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता, काम करे पर मैंने किया ये अहंकार कभी ना पाले। इस तरह के दुष्प्रचार पर उनका कहना था कि तकनीकी का गलत इस्तेमाल किया गया प्रचार प्रसार के लिए। वो एक लाइन है ना, जब इंसान का घमंड और उसका पेट दोनों बढ़ जाता है तो वो चाह के भी किसी को गले नहीं लगा पाता। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूट के तो चकनाचूर हो ही गया, पर फिर भी बीजेपी की सरकार तो बन गई। पर क्या खुद को भगवान का अवतार बताने वाले अहंकार से भरे मोदी जी गठबंधन वाली सरकार चला पाएंगे? एनडीए गठबंधन मोदी जी की सरकार तो बन गई, पर जाते जाते मोदी जी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने आप में इतना भी अहंकार ना आने दें कि वो अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगे। भगवान बुद्ध इसी धरती पे जन्मे, लोगों ने उन्हें भगवान का अवतार बता दिया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोले। वैसे आप नरेंद्र मोदी को क्या नसीहत देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।